नमस्कार, आपका स्वागत है A to Z बिहार न्यूज चैनल में। चुनावी वर्ष को देखते हुए सभी पार्टियों में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। इस कड़ी में जनता दल यूनाइटेड के श्रम व तकनीकी प्रकोष्ठ के बैनर तले मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड में एक बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से 2025 फिर से नीतीश 225 के टारगेट पर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया, जिसमें जदयू के श्रम व तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रामचरित्र प्रसाद प्रदेश के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि पार्टी में कार्यकर्ताओं को जोश के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि जदयू की ही सरकार है। ऐसे में हमारे कार्यकर्ताओं से जनता को ज्यादा अपेक्षा है। तकनीकी प्रकोष्ठ के बैनर तले मुजफ्फरपुर जिले की ये पहली बैठक थी। ऐसे में पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति सराहनीय रही। मौके पर उपाध्यक्ष तकनीकी प्रकोष्ठ अशोक बाबू, राधा पटेल, जयश्री सिन्हा, सरिता कुमारी मिश्रा, जिलाध्यक्ष राम बाबू सिंह कुशवाहा, जिला प्रवक्ता राम लाला ठाकुर, जिलाध्यक्ष तकनीकी प्रकोष्ठ शंकर कुमार सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। सर, मुजफ्फरपुर की धरती पर है, क्या कुछ कार्यक्रम, क्या कुछ किया गया? आज मुजफ्फरपुर जो क्रांतिकारियों को ये गढ़ रहा है, समाजवादियों का गढ़ रहा है, उस स्थान पर आज श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ जिला कार्यकारिणी की आज पहली बैठक है। मैं सबसे पहले कुछ नए लोग जो अभी पदाधिकारी बने हैं उन लोग को बधाई देते हुए मैं लोगों को यही अनुरोध कर रहा हूँ कि जो हमारी सरकार जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है, वो बिहार में विकास का कार्य अद्वितीय रूप से किया है। उसको हमारे कार्यकर्ताओं को मैं निर्देश देता हूँ या उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह गाँव में जाएं और जो हमारी सरकार जो विकास के कार्य को किया है और जनता के लिए जो योजनाएं चल रही है, सैकड़ों की संख्या में जो योजना चल रही है, उसके विषय में जनता को बताने का कार्य करें और विरोधी का जो गलत ढंग से लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है उसका मुंहतोड़ जवाब दे, सही जवाब दे, यही करें। अच्छा, कार्यकर्ताओं में एक कोऑर्डिनेशन कमी है, क्योंकि आपके जो भाजपा और जदयू की जो गठबंधन है ऊपर स्तर पे तो आप लोग कर लेते हैं, जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं में सामंजस्य क्या भाव, क्या कहेंगे उसके बाद? ऐसा नहीं है, तो मैंने सभी जगह ऐसा नहीं है, हो सकता है कुछ जगह पर हो। इसीलिए प्रत्येक जिला में एनडीए का जो बैठक चल रही है, सम्मेलन चल रहा है, आपने देखा होगा कि जब उसी एनडीए का यहाँ पर जो सम्मेलन हुआ, अपार भीड़ थी, सभी जिला में अपार भीड़ हो रही है, चाहे जनता दल हो, चाहे भाजपा हो, चाहे किसी 5 दल है, सभी के कार्यकर्ताओं पर उपस्थित हो रहे हैं। इस मीटिंग में भी पद पे कार्यकर्ता हैं, वैसे लोग भी इसमें शामिल नहीं है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ पर आज अभी नवरात्रि चल रहा है, तो नवरात्रि के कारण से और छठ वर्ष तो समाप्त हुआ है, उसके कारण से अब कल समाप्त हुआ है, तो कुछ को प्रसाद देने जाता है, कुछ अपने काम है, तो नवरात्रि के कारण से कुछ लोग नहीं आ पाए। वॉक बोर्ड बिल को लेकर मुसलमान काफी नाराज है नीतीश कुमार से, और इस्तीफा भी आना शुरू हो चुका है, क्या कुछ? सभी मुसलमान वो गलत है, वो सब गलत है कि मुसलमान नाराज है, ये मुसलमानों के एक ही पक्ष में है। अगर पूरी बात कोई नहीं जानता, समझा नहीं पाएंगे आप? अब समझाने के हमारे सामने पूरी बात आएगी, क्या उसमें लिखा हुआ है वो उसके पक्ष में है, और जब सामने आएगा, सबके सामने, मुसलमानों के सामने आएगा, तो खुद कहेंगे कि नहीं अच्छी चुनाव में उसमें कुछ नहीं है। विपक्षी गुमराह कर रहे हैं क्या? बिल्कुल विपक्षी गुमराह कर रहे हैं लोगों को। यही लालू यादव की बात कर रहा हूँ कि 2010 में जब वो सरकार में थे, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय एक अमेंडमेंट आया था लोकसभा में, कांग्रेस, उस सरकार में लालू यादव कहे थे कि हम पास तो कर देते हैं इसको, लेकिन आइंदे जो इसमें लाभ आएगा वो कड़ी से कड़ी नियम बनाया जाए, कानून बनाया। और आज भी होते रहे, क्या कारण है? जबकि ये जो गरीब लोग, जो गरीब मुसलमान है, मैंने बहुत महिलाएं हैं, विधवा है, उसके लिए वो कानून लाया गया कि सबका इसमें अधिकार हो, सबका उसमें विकास हो, वो कानून
अच्छा, नीतीश कुमार चेहरा होंगे, बीजेपी इस चीज को लेके मुखरता से नहीं कह पा रही ऐसी बात नहीं है, एनडीए में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, वो एक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे 2025 में पुनः नीतीश कुमार मुख्यमंत्री यहाँ होंगे। और बैठक की गई है, क्या कुछ इसमें जिस तरह बैठक? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, संगठन विस्तार के लिए आज जो श्रम तकनीकी प्रकोष्ठ का बैठक हुआ है और उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हम लोगों के खास करके नेता आदरणीय इंजीनियर रामशेखर प्रसाद जी यहाँ उपस्थित हुए और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और काफ़ी एक्टिव रहे भी है, हम लोगों को लेसन हमेशा देते रहे, इसलिए यहाँ जो नए सिरे से संगठन का इन्होंने विस्तार किया है जिला श्रम तकनीकी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी, और उसके मॉनिटरिंग के लिए हमारे नेता आदरणीय रामशेखर बाबू यहाँ आए हैं और पूरा का पूरा सब लोग मुस्तैदी से ये बात बताई गई है कि यहाँ अभी जो सब किसान, क्योंकि हमारा राष्ट्र और 80% से अधिक लोग कृषि पर आत्मनिर्भर है और ग्रामीण क्षेत्र में, देहाती क्षेत्र में महत्वपूर्ण अभी रबी के कटनी का समय, तो सब लोग उसमें लगे हुए हैं। सब लोग काम कर रहे हैं और मजबूती से जो प्रकोष्ठ है, प्रकोष्ठ को मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ एक बात आपने जो अभी कह रहा था कि जनता दल यूनाइटेड के आप 18 तारीख को 18 जनवरी को स्थानीय क्लब मैदान में आप थे और वह जनता दल यूनाइटेड के फौज को आपने देखा था और सब यही भाई लोग वहाँ जो 25,000 से ऊपर का भीड़ लगाया, तो हमारा जो पार्टी है के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे थे और सब लोग जो है बाहर निकल रहे थे, हम लोगों ने देखा था, बिल्कुल देखा था। यही हमारा ये कहना है कि सब लोग, कोई बाहर नहीं निकला, लेकिन एक समय होता है जब कुर्सियां थी और कुर्सियां पर बैठने के अलावे अब देख रहे थे कि हजारों लोग वहाँ थे, तो समय होता 5 घंटा 6 घंटा जब लोग खड़ा रहते, आप भी रहेंगे खड़ा, बाहर ही आपके मत संभाल रहे थे और बस भाजपा के जितने लोग थे जो टोपी पहने हुए थे और सब लोग निकल रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा सब लोग देखिए, एनडीए में कहीं से कोई मनभेद नहीं है। एनडीए में मनभेद होता तो अभी आपने देखा है कि पिछले मई में जो चुनाव हुआ है, देश के आम चुनाव हुआ है और खास करके मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में 2,35,000 से अधिक वोटों से एनडीए का फौज चुनाव जिताने का। कितने सीट पे चुनाव लड़ेगा मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा? 11 विधानसभा ये तय करना नेता का, हम लोगों को जहाँ जिनको एनडीए का सिंबल लेके आएंगे उनके पीछे हम लोग अपना टमटम लगा देंगे। हम लोगों का काम है, हम लोग तो वर्कर है, पार्टी संगठन चला रहे हैं, हम लोग जो भी एनडीए का सिंबल लेके आएंगे वो तय करना। विपक्ष का एक बड़ा सवाल है, कहा यह जाता है कि 20 साल नीतीश कुमार के शासन में अगर विकास इतना बेहतर हुआ तो फिर बात 2005 से पहले की क्यों की जाती? देखिए, ये 2005 से पहले सबसे पहले विपक्ष को रोकने का काम करता है। विपक्ष कोई मुद्दा उस तरह का छेड़ने का काम करता है तो ये आज बताया जाता है, और बताया जाता है इसलिए कि आज के जो उस दिन का जो नौनिहाल बच्चे थे आज वोटर हो गए और समाज को दशा दिशा दे रहे हैं और निर्णायक हो गए। उसको बताया जाता है कि देश में 2000 राज्य में 2005 से पहले का क्या स्थिति था, इसलिए आप सजग हो जाइए, कहीं भूल ऐसा नहीं हो जाए कि फिर 2005 का स्थिति का पुनरावृत्ति किया गया है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया? हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, लोगों को बुला करके नए लोगों को भी हम लोग अपनी जवाबदेही को सौंपे हैं। आने वाला समय चुनाव का समय है, इसलिए हम लोगों को सतर्क रहना है। ये हम अपने कार्यकर्ताओं को, हम अपने पदाधिकारियों को सतर्क कर रहे हैं कि हर गांव में, क्योंकि हमारे विपक्षी जो है वो परपंच छल परपंच और झूठा पार्टी है, झूठ खाली बोलता है। जिस घर में बताइए 8 बेटी, हम लोगों को चकमा, लोगों को चकमा, पूरा बिहार को चकमा दे रहा है झूठ बोल करके। जिसके घर में अपनी बहू एक, जिसको जो विवाद का घर खड़ा है उसको वो नहीं, अपना घर को जो पार्टी नहीं संभाल सकता वो बिहार को संभालेगा। हम लोगों को सतर्क रहना है। परिवारवाद की बात आप लोग अक्सर करते हैं, नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की राजनीति में एंट्री की बात हो रही है, क्या कहिए? देखिए, ये सब चीज परिवारवाद का वहाँ पर होता है, जिसका बेटा, जिसका पत्नी, जिसका बेटी, वो परिवार। कहीं भी आप बताइए, कानूनी में भी जिसका बाप अगर मर जाता है तो बेटा उसका हकदार होता है। अगर हमारा एक
एक लड़का अगर वो हम इसमें आता है तो परिवारवाद का ये परिभाषा सही है क्या, आप जरा बताइए। परिवार का मतलब है कि पूरा परिवार के लोग, पद नहीं मिलेगा उनको, मतलब जी। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, विधायक केवल बनेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सब तो वो लोग तय करेंगे, लेकिन एक लड़का अगर कोई है और राजनीति में, तो जब बाप का हकदार बेटा होता है विपत्ति होने के बाद, रिटायर होने के बाद, दुनियादान होने के बाद में, तो फिर वो उसको तो कोई इन लोगों की टिप्पणी में कोई दम नहीं कहीं से भी। डॉक्टर साहब बताइए, आज अध्यक्ष भी आया है तो बैठक हुई है, क्या कुछ निर्देश दिया गया, क्या कुछ बैठक? कितनी मजबूती से चुनाव की तैयारी चल रही है इसके बारे में? हाँ, ये तो जग जाहिर है, आप भी भली बात जानते हैं कि चुनाव 2025 फिर से नीतीश 225 जो मेरा टारगेट है, उसी के बिहाफ में हम लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और हमें पूरा आशा ही नहीं, पूरी विश्वास है कि एनडीए गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से, और 2025 का जो टारगेट है, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट स्ट्रगल, विदाउट एनी सर्कमस्टांसेस यह अचीव करेगा। इसमें कहीं कॉमा रे 5 विराम का कोई स्थान। चलिए ठीक।